स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने टूट बटूट नज़म पढ़ी थी, ठीक है। आज हम उसे जो इसका बकिया हिस्सा है वो हम इसको मुकम्मल करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये टूट बटूट जिस तरह हमने पहले पढ़ा था हमद किसे कहते हैं, फिर नात पढ़ा था। अब उसके बाद ये नज़म है कि नज़म किसे कहते हैं या नज़म क्या है, ठीक है। अपने जज्बात को मोतियों की लड़ी में परोना, ठीक है, उसको नज़म कहते हैं। जिस तरह ये आपके सामने मोतियों की लड़ी पड़ी हुई है, हम इस या अपने जज्बात को इसी तरह बयान कर दे तो इसको क्या कहते हैं? नज़म, ठीक है। और नज़म की बहुत सारी किस्में भी होती हैं, 4 किस्में हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में होंगे फिर आपको इसके मतलब बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम कल जो हमने रीडिंग की थी, उम्मीद है कि आपने सब ने उसको अच्छी तरह याद भी किया होगा और दोहराई भी की होगी उसकी। आज हम जो हमारी बकिया नज़म है उसको हम मुकम्मल करेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। कल जो हमने रीडिंग की थी बुलंद ख़्वानी हमने की थी, उसमें से मुश्किल अल्फाज से जिस तरह ये है टूट बटूट, बेटा और शहर, लड्डू, सुनते, निकला, ठीक है। इस तरह के थे। इसके हमने जोड़ तोड़ भी किए थे ताकि हमारी जो इमला है वो भी बेहतर हो जाए और हम इन अल्फाज को लिखने के काबिल भी हो जाए, यानी कि हमें ये इमला इनकी आए तो हम इजीली आसानी के साथ इसको लिख लें, ठीक है। अब हम दोबारा पीछे से शुरू करेंगे, स्टार्ट से, ताकि हमारी जो रीडिंग है वो अच्छी हो जाए। अब हम यह है टूट बटूट नज़म, इसकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं। एक था लड़का टूट बटूट, एक था लड़का टूट बटूट, अम्मी बोली बेटा आओ, अम्मी बोली बेटा आओ, ठीक है। शहर से जाकर लड्डू लाओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ, शहर से जाकर लड्डू लाओ। अब इसमें ये जो लफ्ज़ है इसके ऊपर तशदीद लगाई हुई है, जिसे हम शद कहते हैं, ठीक है। जब आप कुरान पाक का पढ़ते हैं तो इस तरह के अल्फाज आपने इसको भी टीचर ने पढ़ाया होगा कि ये शद वाले अल्फाज हैं या तशदीद वाले, ठीक है। इस तरह उर्दू में भी बहुत सारे लफ्ज़ इस तरह के आते हैं जिनके ऊपर तशदीद लगी होती है और आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। सुनते ही वो लेकर निकला, सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपये का नोट, जेब में 1 रुपये का नोट। दोबारा से पढ़ेंगे। सुनते ही वो लेकर निकला, क्या लफ्ज़ है? निकला। बहुत सारे बच्चे जब इसको राइट कर रहे होते हैं निकाला। अब इसका तोड़ क्या है? क इल आ, निकला, क्या लफ्ज़ है? निकला। हम इसको 5 टाइम रिपीट करेंगे। निकला, 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 क्या लफ्ज़ है? निकला। निकाला नहीं है, उसमें आ आता है और इसमें इल आता है, ठीक है। जेब में 1 रुपये का नोट, इतना, क्या लफ्ज़ है? इतना, इतना उस, क्या लफ्ज़ है? उस, इतना उसका जी ललचाया, ललचाया कहते किसी चीज़ को देखकर, जो चीज़ हमें अच्छी लगे तो उसको देखकर हमारे मुंह में पानी भर आता है, ठीक है, जो चीज़ हमारी पसंदीदा हो। तो इस बच्चे का भी ऐसे ही कर रहा था, यानी कि उसको लड्डू बहुत पसंद था तो उसके मुंह में यानी कि पानी भर आया था, ठीक है। उसका जी जो है ललचा रहा था उसके लिए, खाने के लिए। अब रास्ते में ही खाता आया, रास्ते में ही खाता आया। अब हम इसको जोड़ के साथ पढ़ेंगे। एक लफ्ज़ होता है रास्ते, उसमें आ आता है और ये क्या है? रास्ते। अब रास्ते और रास्ते में काफ़ी फ़र्क है, इसको आपने याद रखना है, इसमें आ नहीं है। रास्ते में ए और नून गुन्ना में या ए में, ह ई ही ख आ, क्या लफ्ज़ है? ख आ त आ,
इसको अक्सर बच्चे जब इमला लिखते हैं हम इसकी ख राइट करते हैं, ख आ, वो होता है खाता और ये है खाता। ख और ख की जो है साउंड इसमें काफ़ी जो आवाज़ है इसमें फ़र्क होता है, लेकिन जब आप इमला लिखते हैं तो अक्सर इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये आपने गलती दोबारा नहीं करनी। इसको जब रीडिंग करते हैं तो इन अल्फाज को ध्यान से देखें। ख आ त आ, खाता, आया, आ या आया, रास्ते में ही खाता आया, खाते खाते आई हिचकी। हिचकी का पता है किसे कहते हैं? जब हमें पानी पीने की ज़रूरत होती है उस वक़्त या हिचकी आ रही होती है, ठीक है, तो मुख्तलिफ सी आवाज़ आ रही होती है, उसको क्या कहते हैं? हिचकी। खाते खाते आई हिचकी, इसलिए कहते हैं कि जब खाना खा रहे हैं तो खामोशी के साथ खाएं और आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं और खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अक्सर जो बच्चे होते हैं खड़े होकर खा रहे होते हैं, फिर आपको हिचकी भी आना शुरू हो जाती है। और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि बैठकर खाएं, सुन्नत का जो तरीका है उसमें यानी कि बैठकर खाना खाना चाहिए और छोटे छोटे बाइट लें और चबा कर खाएं, ठीक है। खाते खाते आई हिचकी, दांत दांत पे उसके लग गई चोट, दांत पे उसके लग गई चोट, दांत पे, ये लफ्ज़ क्या है? प और ह को मिलाएं तो क्या बनता है? पे। दांत पे उसके लग गई चोट, दांत पे उसके लग गई चोट। एक था लड़का टूट बटूट, एक था लड़का टूट बटूट, दांत पे उसके लग गई चोट, एक था लड़का टूट बटूट। अब हम इसका तोड़ करेंगे। द आ उन त, दांत, प ह पे, उस क के, लग लग, ग ई गई या हमज़ा ई गई, च ओ चो ट चोट, च ओ ट चोट, दांत पे उसके लग गई चोट। आ एक थ आ था, एक था लड़ लड़, क आ का, एक था लड़का, ट उ ट टूट, ब ट उ टूट बटूट, एक था लड़का टूट बटूट। अब हम इसको दोबारा से रीड करेंगे ताकि हमारी रीडिंग बहुत अच्छी हो। टूट बटूट नज़म, एक था लड़का टूट बटूट। अब हम इसको रवानी के साथ पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जैसे अटक अटक कर पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग जब सुनी जाए या बुलंद ख़वानी हो रही होती है तो फिर आपके मार्क्स वहाँ से कट हो जाते हैं। अच्छे से जो जोड़ तोड़ के साथ रीडिंग करेंगे तो फिर आपका ये यानी कि रीडिंग के मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और रीडिंग जो सुनने वाला है वो भी बहुत खुश होता है, ठीक है। एक था लड़का टूट बटूट, अम्मी बोली बेटा आओ शहर से जाकर लड्डू लाओ, सुनते ही वो लेकर निकला, जेब में 1 रुपये का नोट, इतना, इसके नीचे जे लगाएंगे हम, ठीक है, इतना उसका जी ललचाया, रास्ते में ही खाता आया, खाते खाते आई हिचकी, दांत पे उसके लग गई चोट, एक था लड़का टूट बटूट। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? सूफ़ी तबस्सुम। शायर का नाम क्या है? सूफ़ी तबस्सुम। दोबारा पढ़ेंगे हम। शायर का नाम क्या है? सूफ़ी तबस्सुम। सूफ़ी तबस्सुम। इसे भी एक सवाल बनता है, जैसे शायर का, इस नज़म के शायर का नाम लिखें। ये 2 या 3 में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी से पता हो कि ये नज़म जो है किस शायर ने लिखी है।
बाज़ औक़ात आप जैसे क्लास वर्क कर रहे होते हैं तो नोटबुक पर वो किस तरह लिखा होता है, जैसे अहमद है, ज़ारा है, कोई और बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसको हम किस तरह बताएंगे ये उसने किया है। आप अक्सर ऐसे कहते हैं ना, ये हानिया की नोटबुक है या ये ज़ारा की है। इस तरह ये नज़म भी इस शायर ने लिखी है और उसका नाम क्या है, सूफ़ी तबस्सुम, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ये टूट बटूट नज़म किसने लिखी है तो आप जल्दी से बताएंगे, सूफ़ी तबस्सुम, ठीक है। अब बेटा जब रीडिंग करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो हम में से रीडिंग कर रहे होते हैं तो रटल गया होता है उन्होंने, फिंगर कहीं होती है और पढ़ कहीं नहीं होते। जब हमने आपका रीडिंग टेस्ट हो, बुलंद ख़्वानी आपका जायज़ा हो रहा हो, तो आपने इस तरह करना है, जिस तरह फिंगर ये वाला लफ्ज़ पढ़ रहे हैं तो हमने फिंगर भी हमारी यहीं होनी चाहिए, आ एक एक ऐसे। एक था लड़का टूट बटूट, अम्मी बोली बेटा आओ। अब ये वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं, हमारी फिंगर भी यही होना चाहिए। और अक्सर बच्चे जो पढ़ रहे थे पढ़ इधर रहे होते हैं, ठीक है, और फिंगर उनकी इधर इधर आ रही होती है। इससे क्या पता चलता है कि हमें लफ्ज़ों की पहचान नहीं है, ठीक है। जब तक आपको लफ्ज़ों की सही पहचान नहीं होगी फिर आपकी इमला भी नहीं अच्छी होगी और रीडिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी। और फिर जब आपसे पूछा जाता है तो फिर आप फिंगर आपकी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसी वक्त फिंगर इधर उधर आना शुरू हो जाती है। इस तरह आपके जो मार्क्स है रीडिंग में से काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि फिंगर अपनी बिल्कुल साउंड के साथ साथ, आवाज़ के साथ साथ उधर उधर ऐसे लेके चलना है। जैसे सुनते ही वो लेकर निकला जेब में 1 रुपए का नोट, इतना उसका जी ललचाया। और अब इस तरह जब हम रीडिंग सुनाएंगे तो आपको इस तरह भी पहचान हो। दरमियान में ये देखिए, एक साइड पे बोर्ड मार्कर है, दूसरी साइड पे स्केल है, दरमियान में क्या आ रहा है, चोट। आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो अच्छे वाली बुलंद ख़्वानी होती है, जब आपका रीडिंग टेस्ट होता है पेपर्स में, वो इसी तरह लेते हैं, ठीक है। एक तो आपसे सेंटेंस सुनेंगे, इस तरह जुमला सुनाए यहाँ से, शहर, ठीक है, आपसे कहा गया तो आपने इसी तरह सुना देना है, शहर से जाकर लड्डू लाओ। अब जब आपसे ये पूछा जाए कि ये लफ्ज़ क्या है तो इसके दरमियान में क्या आ रहा है, निकला। अब ये क्या है, नोट। ये लफ्ज़ क्या है, इतना का। बेशक छोटा हो या लफ्ज़ बड़ा हो, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला लफ्ज़ क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसके जोड़ क्या है। अगर जोड़ भी पूछें तो जिस तरह ये है, क्या लफ्ज़ है ये, इल ग लग, ठीक है। और ये वाला लफ्ज़ क्या है, ज नज़म, ज नज़म। हम में से जो अक्सर बच्चे हैं बेटा, आप में से इस तरह रीडिंग कर रहे होते हैं, ये वाला सारा पढ़ देते हैं, यहाँ से पूछ लिया जाए तो पता ही नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो है कोई भी सबक है उसका वो सारा जो पेज है आपको उसकी रीडिंग जो है अच्छी तरह आनी चाहिए, बुलंद ख़्वानी अच्छी तरह आप उसकी करें। और जिस तरह ये शायर का नाम है ये भी आपको पढ़ना आना चाहिए कि पता हो कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जो अच्छी वाली रीडिंग होती है उसमें आपको, अगर बेशक वो इस तरह सुन रहे हैं या आपसे इस तरह सुना जा रहा है तरतीब से, तो आपको सारी जो है इसकी रीडिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम इसके ना कुछ जोड़ तोड़ जो हैं इसको बोर्ड पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये अच्छी तरह से लिखने आ जाए और हमारी इमला भी बेहतर हो जाए। जो हमने आज रीडिंग की है उसके मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगी। पिछले लेक्चर में जो हमने कल पढ़ा था उसके कल करवा दिए थे। अब ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे लफ्ज़ बनाएं। सबसे पहले जो इसमें है लफ्ज़ है स त ए। उसके बाद है क आ त आ।
अब है आ य, इसको ए, आ ए, लेकिन बहुत सारे उर्दू के हरूफ हैं जब हम इसे लफ्ज़ बना रहे होते हैं इसकी साउंड नहीं क्लियर होती। ये है य, इसको क्या पढ़ेंगे य आ, ठीक है। उसके बाद है द आ त, इल ग, ये भारी हरूफ का लफ्ज़ है थ आ। अब अगला लफ्ज़ है च ओ ट। अब है इससे क्या लफ्ज़ बनेगा स त ए, रस्ते, ख आ खा, त आ ता, खाता, आ य आ या, आया, द आ उन, द आ, फिर इनको जोड़ेंगे त, दांत। अब ये क्या है इल और ग, लग। ये क्या है थ, ये लफ्ज़ क्या है थ, त नहीं है, क्या है थ, थ थ थ आ। भारी रूफ है, ये आपने याद रखना है। बहुत सारे बच्चे इसको जब इसे लफ्ज़ बनाते हैं तो इस तरह लिख रहे होते हैं और ये रॉन्ग होता है, ठीक है। था, अब ये है इसकी आधी शक्ल आएगी और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये ओ है और उसके बाद हड़ है। बहुत सारे उर्दू में हरूफ जो हैं उनकी आधी शक्ल नहीं होती और उसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं। अब ये है च ओ चो ट चोट। अब है शुरू में क्या लिखा हुआ है लफ्ज़ बनाएं, लफ्ज़ बनाएं, क्या लिखा हुआ है लफ्ज़ बनाएं। त ए, रस ते, रस ते, रस ते। ख आ त आ, खाता, क्या लफ्ज़ बना इसे खाता। अब है आ य आया, आया, द आ उन, त दांत। अब यह है ल ग लग, थ आ था, च ओ चो ट, क्या बना चोट। अब हम उनको ऐसे पढ़ेंगे रस्ते, खाता, आया, दांत, लग, था, चोट। दोबारा पढ़ें रस्ते, खाता, आया, दांत, लग, था, चोट। अब जब हम इसकी इमला लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, ये खाता, ठीक है। अब इसकी साउंड और इसकी साउंड में काफ़ी फ़र्क है, इसको क्लियर करके आपने सही इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है अदा करना है, फिर हमारी इमला सही होगी। आया, दांत, लग, था, चोट। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि जो कल भी हमने लेक्चर में बेटा आपने लिखे थे उसको भी रफ़ नोटबुक पे राइट करना है और इनको भी जब हम इनको जोड़ के साथ रीड भी कर लेंगे और रफ़ नोटबुक पर राइट भी कर लेंगे
तो इंशाल्लाह हमारी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और इमला भी और बेहतर होती जाएगी। स्टार्ट में तो हमारी इमला में बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही होती हैं, हमें बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो लिखने में मसला आ रहा होता है, लेकिन जैसे जोड़ के साथ करेंगे फिर जो हमारी इमला है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ये मैं आपको पीछे से कुछ करवाऊंगी। ये है सफ़ा नंबर 34, पेज नंबर 34। दुरुस्त आधी शक्ल पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इसमें ये है, पीछे से भी हम थोड़ा सा साथ साथ करेंगे जो हमारा फर्स्ट राउंड का सिलेबस है उसमें, ताकि हमारा जो है कवर भी हो जाए और हमारी इमला भी अच्छी हो जाएगी। ये ब की आधी शक्ल है। ठीक है, उसके बाद है ये ज की आधी शक्ल है, ये स की आधी शक्ल है, उसके बाद ये ज़ की आधी शक्ल है, और ये ग की आधी शक्ल है, और ये इल है, इसकी आधी शक्ल है, ये ह है। ठीक है, इन हरूफ की भी आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। आगे फिर हमें इमला में ये ख़ासकर ये वाला जो लफ्ज़ है ह, यहाँ बच्चे बहुत मसला करते हैं। इसका मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट में आए या दरमियान में आए या आखिर में इसको कैसे राइट करेंगे। इसकी रीडिंग आपने अच्छी तरह करनी है और इसकी भी रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।